जून 26 में अगर CMA इंटर ग्रुप 2 दे रहे हैं तो आने वाले 10 से 12 मिनट गाइस ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक ऐसी रणनीति आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो हमारे लिए वर्क करी है, मुझे ऑल इंडिया रैंक होल्डर बनाने में मदद करी है। बहुत सारे बच्चे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके पास हुए हैं, एग्जामिनेशन लाए हैं और अपने गोल तक पहुंचे हैं। गाइस, माय नेम इज CMA दिशा दुआ and I am Professor Piyush Pava, and we both are here to tell you something very important which will help you to ace your CMA Intermediate Group 2 examinations. तो शुरुआत करते हैं कुछ पॉइंटर्स के साथ। गाइस, these 5 पॉइंट्स अगर आपने इनको नेक्स्ट 15 से 20 दिन, क्योंकि 11 जून एक्चुअली ग्रुप 2 दे रहे हैं तो 12 जून से आपके पहले पेपर शुरू हो रहे हैं, और दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो 11 जून से शुरू हो जाएंगे। समय हमारे पास बहुत कम रह गया है, मतलब 15-20 दिन मोटा मोटा कह सकते हैं, ठीक है। उनमें अगर हमको ये पॉइंटर्स देखने हैं, हम निटिग्रिटीज पे भी बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज, बट गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस समय आपको थियोरी पर भी फोकस करना है। अगर आपने देखो, आई वाज यू वन डे, है ना, एक बार मैं भी आपके जैसी थी, और वहाँ पर ऐसा मैंने महसूस किया कि थियोरी कहीं ना कहीं हम लास्ट के लिए काफ़ी हद तक छोड़ देते हैं, चाहे आप पढ़ते आए हैं नहीं पढ़ते आए, जबकि मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स ही पढ़ाती हूँ। बट गाइस, इस समय वो समय आ गया है जहाँ थ्योरी पर भी आपको बहुत फोकस करना है। अभी तक अगर हाथ से लिख कर नहीं कर रहे थे, खाली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हाथ से लिख कर रहे थे, अब वो समय आ चुका है जहाँ हमें एक्टिवली थ्योरी को भी रिकॉल करना है, चाहे वो SM है, चाहे वो ऑडिटिंग है, चाहे वो BD है। एवरीथिंग इज़ नाउ काउंटिंग। अब टिक 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 चल रहा है, तो थ्योरी पर भी अलॉन्ग साइड आपको मेहनत करनी है। बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निक, जो कि है आपको अब स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना है। अब आपके पास वो समय नहीं है कि आप सब कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लो, सब कुछ पढ़ना है, मैं ये कहूंगा छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन आपको इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है कि जिस टॉपिक की वेटेज ज्यादा है अब उसमें आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। अगर क्योंकि वो अच्छे से आता है तो पूरा एग्जाम आपके क्लियर होने के ज्यादा चांसेस हैं। छोटा सा एग्जाम्पल देके बताता हूं। सबसे पहले देखो, जो एक चैप्टर है, जैसे हमारे पास 4 चैप्टर हैं, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, इन 4 चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप इन 4 चैप्टर में टाइम लगाते हो, उसकी जगह अगर आप पूरा टाइम अपना सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लगाते हो, वहां से एक क्वेश्चन पक्का ही आने वाला है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि देखो ज्यादा वेटेज किसकी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की है, वहां से तो पक्का है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उसे मत छोड़ना। पहले वो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, एंड ये प्रायोरिटी टॉपिक्स हमने आपके लिए यहां पे लिखे भी हैं। अभी जो ये हमारे पॉइंटर्स आपको हम बताएंगे, उसके बाद हम आपको सब्जेक्ट वाइज भी आपके टॉपिक्स बता रहे होंगे, ठीक है। सो गाइस, जो सर ने आपको बताया वेटेज वाइज, हमारे इंस्टीट्यूट ने हमको स्टडी मैट की पहला पेपर यही दे रखा है कि हमारे कौन से चैप्टर से कितने नंबर का पेपर आया। इस पे यू विल गेट मोहर, एक स्टैम्प मिल जाएगी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओगे। मतलब आप 2022 सिलेबस का कोई पेपर उठा लो, कहीं ना कहीं सिमिलर पैटर्न आपको दिखाई देगा। ऑफ कोर्स हम आंख बंद करके तो नहीं जा सकते कि चलो भैया ऐसा है हम ऐसे ही कर लेंगे। हमारा इंस्टीट्यूट कभी कभी हमको सरप्राइजेस दे देता है और वो प्लेजेंट सरप्राइजेस नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स हमें पढ़ाई तो करनी है, डिस्क्लेमर ये है कि हमें छोड़ के कुछ नहीं जाना है, बट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से रिपीटेड पैटर्न हमको दिख रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, उनको हमें ज़्यादा अच्छे से करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके ब्रेन को ट्रेन करेंगे कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आएगा, हमें ऐसे ऐसा आंसर लिखना है। प्लस यू विल ऑल्सो गेट अ नैक ऑफ द एनवायरनमेंट कि ऐसा पेपर बनता है, ऐसा एनवायरनमेंट में हमें जाना है। अकाउंटिंग से ऐसे पेपर क्वेश्चन बनेंगे, ऑडिटिंग से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, टाइम कैसे मैनेज करना है, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने इसलिए भी ज़रूरी है। और जैसे हम ग्रुप 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम ग्रुप 2 के लिए भी करें, तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। PYQ लिख दो, PYQ ग्रुप 2, एंड वी विल प्लान थिंग्स फॉर यू टू। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पार्ट विच इज योर MCQs। देखो MCQs आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ही बात करूं ना आपके साथ, तो 100 में से 30 मार्क्स के MCQs आ रहे हैं। उन 30 में से अगर आप कैसे भी करके 24-26 तक लेके आ पा रहे हो ना, तो आप बाकी चीज समझो, आपके 100 में से 26 मार्क्स आ चुके हैं, 24 मार्क्स आ चुके हैं। अब बाकी 70 में से 16 या 14 मार्क्स लाने आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं अगर आप अपनी प्रिपरेशन MCQs को लेकर करें। यस, और किसी किसी के सब्जेक्ट जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, सर मेरे MCQs में भी आएंगे, मेरे प्रैक्टिकल में भी आएंगे, तो वो आपको एक एज देगा ताकि आप फाइनल सेट ऑफ कर सको, वो 200 के आंकड़े तक पहुंच पाओ। लेकिन अगर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करो, किसी का सब्जेक्ट वीक है, तो 40 मार्क्स चाहिए ना उसके लिए, एटलीस्ट 40 तो चाहिए ना। तो वो 40 कैसे आएंगे, MCQs अच्छे से करो, उसके बाद जो बाकी के मार्क्स हैं वो तो इजीली आप प्रैक्टिकल में स्कोर कर सकते हैं।
तो MCQs बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से कुछ वीडियोस आपको चैनल पर भी मिलेगी, जैसे MCQ बैंक मैंने ऑडिटिंग का चैनल पर किया हुआ है, इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको चैनल पर मिलेंगे। बाकी सर प्रैक्टिस है ना, खुद जो पढ़ाई करते हो उसका तो कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तो MCQs करो, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट गाइस, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट इस समय, स्पेशली अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सांस लेने का समय नहीं मिलेगा। 11 से 18 लगातार आप पढ़ रहे होंगे, एनर्जी मतलब आपने अगर टाइम मैनेज नहीं किया तो सोने का समय नहीं मिलेगा, और सोने का समय नहीं मिलेगा तो ज़ॉम्बी बन के तो पेपर देने नहीं जाओगे ना। बिकॉज आई क्लियरली रिमेंबर, अब तो क्या होता है कि ऑल्टरनेट डे पेपर होता है एक ग्रुप का, हमारे टाइम पे लगातार ही होते थे, पहले ग्रुप 1 कंप्लीट होता, फिर ग्रुप 2 कंप्लीट होता था। मुझे पता है ग्रुप 2 का लास्ट पेपर मेरा IDT था, और मेरे को शायद 15-20 मिनट सोई थी मैं उस पेपर से पहले, ब्लैंक हो गई थी पेपर में जाके, 1 घंटा मुझे समझ नहीं आया था क्या लिखूं। खैर थैंकफुली बाकी 2 आवर्स मैंने अच्छे से किया, मेरे 56 मार्क्स आ गए थे, पास हो गई थी मैं, ठीक है, IDT में। बट गाइज अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं करेंगे, स्पेशली दोनों ग्रुप दे रहे हैं, तो बीमार हो सकते हैं। अपने हेल्थ का ख्याल भी रखना है, और अभी से कोशिश ये करनी है कि एक सेट पैटर्न बनाओ, सेम टाइम पे उठना है, सेम टाइम पे सोना है, खाना पीना है, एवरीथिंग शुड हैव अ रूटीन नाउ। एक चीज मैं और कहूंगा, जैसे ना मैम हमारी ना मसल मेमोरी बहुत तेज होती है। अगर हमें पता है कि हम इस टाइम में ये काम करते हैं, जैसे मुझे पता है मैं जैसे दोपहर का लंच करता हूँ ना, मेरी आंखें कहती हैं बंद हो जा बंद हो जा, वैसे ही हमें वो चीज, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी होती है, भाई वो चीज नहीं करनी है। लंच के बाद ही आपको अपना एग्जाम लिखना है, 2 से 5 आपको अपने हाथ को इस तरीके से ट्रेन करना है कि इस टाइम में चाहे मैंने कुछ ना भी पढ़ा हो ना, मेरे सामने क्वेश्चन आ जाए, मेरा हाथ लिखने के लिए तैयार हो। तो 2 से 5 आपको, जब भी आप अपने दिन में पढ़ रहे हो ना, अपना शेड्यूल इसी अकॉर्डिंग बनाओ कि 2 से 5 आपका हाथ और आपका दिमाग दोनों चले, या प्रैक्टिकल उठाओ, थ्योरी उठाओ, जो भी करो, उस 2 से 5 को अपना अभी से बना लो, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा। आपको अपनी मसल मेमोरी में उसे फिट करना है कि 2 से 5 मेरा ब्रेन, मेरे हैंड्स सबसे ज्यादा एक्टिव होने चाहिए। मतलब किसी सिली रीजन की वजह से ऐसा ना हो कि ये अटेम्प्ट छूट जाए और 6 महीने फिर बर्बाद हो जाए। ओके, तो आई होप यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ दीज पॉइंटर्स। कभी कभी हमें पता सब कुछ होता है, रिमाइंड कराना पड़ता है जी ना? मैम। तो हम आपको रिमाइंड कराने आए थे। आइए शुरुआत करते हैं पेपर्स के साथ। शुरुआत करते हैं, पहला पेपर OMSM है। OMSM आपका 60-40% वेटेज कैरी करता है एग्जाम में, है ना। बट कौन कौन से टॉपिक्स OM में इंपॉर्टेंट है, ये कुछ 5 टॉपिक्स हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बार बार हमें बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बाकी टॉपिक्स नहीं करने हैं, बट ये टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से करना है। यू कैन take the screenshot of the screen, yes, और we will also provide it in free resources। जो हमारा पूरा PDF है, we will provide it in the free resources CMS Aarti ऐप में जाकर you can download it, और इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने जहाँ पढ़ते हो वहाँ पर लगा दो, ताकि आप टिक टिक लगाते रहो कि भैया ये हम करते जा रहे हैं, ये हमें और करना है। ठीक है, बात करते हैं SM में 4 ही चैप्टर्स हैं, और चारों चैप्टर्स इक्वल वेटेज कैरी करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि ये चैप्टर कर जाओ, ये चैप्टर मत करो, चारों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। 40% वेटेज कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 6, 7, 8 ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको SM से दिखेंगे दोनों पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हल्का फुल्का हो सकता है कभी चेंज आ जाए, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसे ही आपको दिखेंगे। तो SM आपको अगेन एक एज दे सकता है। अगर OM आपका वीक है, SM स्ट्रॉन्ग करके जा सकते हो। SM स्ट्रॉन्ग है, OM इतना नहीं है, तो आपस में जहाँ 2 सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो OMSM है, चाहे वो CA है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग है, चाहे वो FMBD है, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, बस अच्छे से पढ़ कर जाओ। नेक्स्ट आपका है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है वो MCQs रहते हैं। देखो, अगर मैं आपको दिसंबर 25 के बारे में बात करूँ तो अकाउंट से ज़्यादा MCQs है। यही मैं जून से 25 चल जाती हूँ, तो यहाँ पर हमारे को ऑडिटिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। अब कहाँ से मिलने वाले हैं हमको पता नहीं। MCQs आपको दोनों के ही तैयार करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से 5 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रहता है आपको। भाई पीयूष सर आपको बता देते हैं इस बारे में। देखिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपके ये 4 टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से करना है। करना सब है, लेकिन ये आपके प्रायोरिटी टॉपिक्स होने चाहिए। अगर आपने ये प्रायोरिटी में कर लिया, जैसे कंपनी फाइनल अकाउंट से आपके 14 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। बात करें शेयर डिवेंचर, जिसमें 4 फीचर, इशू, री इशू सब कुछ अगर हम कंसीडर करें, तो आपको कैसे ना कैसे करके 14 मार्क्स मिल जाएंगे। बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस कंपनी एज वेल एज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी आपको करना रहेगा। मैम बात करते हैं अगर ऑडिटिंग की,
तो ऑडिटिंग में गाइस क्वेश्चन नंबर 6 से 8, जैसे एसए में 6 से 8 हमको ऐसे मिल रहा था, 6 से 8 यहाँ पर हमारे को अकाउंट ऑडिटिंग मिल रहा है। ऑडिटिंग में आपके पास 3 यूनिट्स हैं, यूनिट 6, 7 एंड 8, उसके अंदर सब यूनिट्स हैं, ठीक है। तो यूनिट 8 बहुत आसान है, तो मैं कहूँगी यहीं से शुरुआत कर लो रिविजन की। यूनिट 8 में आपसे आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट है। एक क्वेश्चन, एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट आएगा 7 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 8 का ए अभी यहाँ से मिलने वाला है। नेक्स्ट जो आपको करना चाहिए वो है यूनिट 7। यूनिट 7 से स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट। कॉस्ट और सेक्रेटरियल से 100% पेपर आएगा और स्टैट्यूटरी ऑडिट मिस ही नहीं हो सकता। ऑडिट का पेपर है और वहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिट ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी, 7 का ए बी और 8 का ए या फिर बी आपको यूनिट 7 से मिलने वाला है। मेजॉरिटी पेपर जो है यूनिट 7 से आने वाला है और NFRA रिसेंट टाइम में पता नहीं एग्जामिनर का बहुत फेवरेट टॉपिक हो रखा है। तो यूनिट 7 आप बेहद अच्छे तरीके से करके जाना। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट रहता है वो यूनिट 6 से ही दिख रहा है हमको, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट 6.1 से लेके 6.7 तक आपका रहता है ना, बड़ा है यूनिट, बट क्वेश्चन एक आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि करके नहीं जाएंगे, बट स्मार्टली करके जाएंगे। और यूनिट 6 से आपको MCQs भी दिखने को मिलेंगे, बट पढ़ना है इस सीक्वेंस में यूनिट 8, यूनिट 7 एंड देन यू गो टू यूनिट 6, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ CAA एज वेल। मैम नफरा सिर्फ एग्जामिनर का फेवरेट नहीं है, नफरा आजकल सबका फेवरेट बना हुआ है। देखो सबका फेवरेट आ गया। हम बात करते हैं इसके बाद हम FMBDS सब्जेक्टिव। देखो जैसे मैंने आपके साथ कहा, ये 6 टॉपिक्स आप कर लो, एग्जामिशन आने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, करो सब। बट ये अगर आपने 6 टॉपिक्स और इसी सीक्वेंस में अगर आपने रिवाइज कर लिए, इनमें अपना मोस्ट टाइम डिवोट कर लिया, तो आप बहुत इजीली स्कोर कर पाएंगे। लेकिन सर BDA में तो 4 चैप्टर्स हैं, ये आप एक चैप्टर, सुनो, जितना टाइम आप कैपिटल बजटिंग में रिवाइज करने में लगाओगे ना, उतने टाइम में आपका BDA पूरा रिवाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि BDA में ऐसा बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। BDA में थ्योरी है और वो वैसी वाली थ्योरी है जो आपको ऑलरेडी पता है, जो आप ऑलरेडी पहले से जानते हो। बस आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं ना, आपको वो मार्क करने हैं। कीवर्ड्स जो होते हैं जिसके साथ आपका आंसर पूरा हो जाता है, बस आपको उन्हें एक बार रिकॉल करना है। बाकी BDA बहुत ही आपके लिए इजी हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, माय डियर स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये 5 टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आप बहुत इजीली अपने एग्जाम में एस कर सकते हैं। सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग से ही 30 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले बेसिक की बात करें, बेसिक से क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन से, और एक ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन भी यहां से बनने के चांसेस रहते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग ही आपका अकेला 30 मार्क्स आपके लिए कैरी करता है। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 14 मार्क्स, बजट आपके लिए 14 मार्क्स। तो ये 3 टॉपिक ही अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आप 50 प्लस बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं। और गाइस देखो, एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही ये टॉपिक्स। मार्जिनल और स्टैंडर्ड मैं आपको बताऊं, जब आप CMA बन जाएंगे, कैंपस प्लेसमेंट बैठेंगे, तो कुछ कंपनी जैसे कि नेस्ले वो हाथ से स्टैंडर्ड या मार्जिनल क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराएंगे। तो उसके लिए भी रेडी होना है, अभी समय है, मेहनत करो। यस, एंड रेस्ट ऑफ दीज 2 चैप्टर्स ऑल्सो गाइस अच्छे से पढ़िए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। सो आई होप वी वर एबल टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग कि आपको नेक्स्ट 15-20 दिन अपने कैसे यूटिलाइज करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ग्रुप 2 अगर आप दे रहे हैं गाइज, इसको फॉलो कीजिए ना, अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। बेस्ट होगा, आपके लिए बेस्ट होगा। और क्योंकि जैसा हम बार बार कहते हैं, मैं एक लाइन पे बहुत स्टिक करता हूं, आइदर लिव इट और लिव फॉर इट। अब वही टाइम है, अगर आपने अब अपनी पूरी जान नहीं लगाई ना, तो भाई जाने दो, फिर ये चीज आपके लिए नहीं है। क्योंकि अब अगर आपको रियलाइज हो रहा है कितना कम समय बचा है, अब सिर्फ जो भी है यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई डिस्ट्रैक्शन है, सब डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए, सिर्फ एक जगह फोकस होना चाहिए, दैट इज CMA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस, विच इज हमारा गोल है जून 26 में क्लियर करना। और अगर आप चाहते हो रियली में ना, और आपने अपने ब्रेन को, अपने सारे आसपास जो भी वाइब्स है, ऑराज हैं, यूनिवर्स है, व्हाटएवर यू बिलीव इन, है ना, आप चाहते हो इसको प्रोनाउंस कर दो, अनाउंस कर दो कि जून 26 हमारा है, जून 26 सक्सेस कमेंट बॉक्स में अभी लिख दो एंड क्लेम इट, वर्क फॉर इट, एंड जून 26 CMA इंटर ग्रुप यू विल बी क्वालिफाइड। ओके, बाकी किसी भी तरीके से हेल्प हमारी चाहिए आप ले सकते हो, हमें बता सकते हो। मैराथन हम आपके लिए प्लान कर रहे हैं, कुछ कंटेंट ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, जैसे MCQs ना, लास्ट अटेम्प्ट में भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको ऑडिटिंग के भी कराए थे। और इसी तरीके से अगर आप कुछ पर्टिकुलरली चाहते हो हम आपके लिए लेकर आए, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वी विल डेफिनेटली प्लान थिंग्स फॉर यू। ओके, तो मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द फिर से किसी और वीडियो में, किसी बहुत बेहतरीन से मैराथन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज, हौसला रखो, CMA साथ ही आपके साथ है, बाय बाय।